हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहले हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे, पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर में मूव करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल स्लाइड्स आपने देख लिया, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, देखिए। पॉलिनोमियल्स का मतलब, मैं यहाँ पे अगर दो भागों में भाग करूँ तो पहला मेरा एक भाग बन के आएगा यहाँ पे पॉली, और दूसरा है पॉलिनोमियल, नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल या मैनी, बहुत सारे, मल्टीपल, मैनी, ये। और नोमियल यहाँ पे मतलब है टर्म्स। तो मल्टीपल टर्म्स, हिंदी में अगर बात करें बहुपद, इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब कैसे, देखिए, आपने टर्म्स टर्म्स का मतलब क्या है, टर्म्स का मतलब ये, जैसे 3x³ ये क्या है, एक टर्म है। 5x² ये क्या है, एक टर्म है। 11x ये क्या है, एक टर्म है। 3 ये क्या है, एक टर्म है। तो यहाँ पे कितने टर्म है, वो 4। तो ऐसे जो मल्टीपल टर्म्स होते हैं, जब वो ऑपरेशन से सेपरेट होते हैं, या वो प्लस हो या माइनस हो, तब हम उसे पॉलिनोमियल्स बताएंगे। अब आप मुझे ये बात बताइए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है। यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है, प्लस का कोई कॉम्बिनेशन, 5x² फिर -11x फिर +3, या यहाँ पे प्लस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे टर्म्स है, ये सारे क्या है, ये एक एक टर्म्स है। तो जैसे जैसे मल्टीपल हम टर्म्स देखेंगे, 1 2 3 4, जितने भी टर्म्स हो, उतने टर्म्स हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। नोमियल मतलब टर्म्स, पॉली मतलब मल्टीपल। मैं ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 9 में आपने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, क्लास 10 में है। ये रिफ्रेशर एज आप देख लीजिए। तो टर्म मैंने आपको बताया, ये क्या सारे क्या है, टर्म्स हैं। तो आप मुझे, आपका पहला टास्क होगा ये, कि इस पॉलिनोमियल में, अगर मैं इसको पॉलिनोमियल बताऊं, इस पूरे पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल्स में। 1 2 3 और 4, मतलब टोटल 4 टर्म्स हैं। ठीक है। तो ये जो आखिरी टर्म है, ये क्या है, 3, इसे हम बताते हैं कांस्टेंट। और ये स्टार्ट हुआ क्या, 3x³ से। ये 5x² से भी स्टार्ट हो सकता था, सिर्फ 11x हो सकता था। जितने भी ये नंबर्स हैं, ये क्या है, एक टर्म्स है। तो बस टर्म्स इतना आप जान लीजिए कि जितने भी नंबर्स हैं, ये एक टर्म्स है, ये टर्म्स हैं सारे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। वेरिएबल कोफिशिएंट्स पूरा आपने पढ़ा है क्लास 9 में, फिर से एज अ रिफ्रेशर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले तो हमने टर्म्स जाना है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, पहले आप मुझे ये बताइए। यहाँ पे टर्म्स है 4 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे है 4 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे है 5 टर्म्स। तो टोटल यहाँ पे जितने भी टर्म्स है, मैंने वो आपको लिख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ और है, या मतलब मैं बताना कुछ और चाहता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स बताना चाहता हूँ, क्या है। तो कोफिशिएंट्स क्या है, देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, आपको एक नंबर दिख रहा है, साथ ही में कुछ अल्फाबेट दिख रहा है। यहाँ पे एक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको यू दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है। तो जब ये जो नंबर आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे, वो सारे नंबर्स को हम क्या बताएंगे, कोफिशिएंट्स। और ये वेरिएबल्स को हम क्या बताएंगे, ये एक्स, ये अल्फाबेट्स जो है, उसे हम क्या बताएंगे, ये है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल्स है, देखिए, 1 2 3। क्या वेरिएबल है, वेरिएबल है क्या, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स। यहाँ पे क्या है, एक्स। ये क्या है, वेरिएबल एक्स। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या क्या है। देखिए, इसमें कितने कोफिशिएंट्स हैं, 1 2 3 4। इसे भी हम कोफिशिएंट्स कंसिडर करेंगे, पहला। सेकंड, अगर आपको कांस्टेंट में, जैसे कांस्टेंट मैंने क्या बताया, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट के साथ क्या वेरिएबल जुड़ता है, अगर आपको कोई ये पूछे, तो जो वेरिएबल यहाँ पे है, आप डायरेक्टली उसे लिखिएगा और टू दी पावर 0 पुट कर दीजिएगा। क्योंकि शर्ट्स एंड इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि कोई भी अल्फाबेट के ऊपर या कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 रहता है, जैसे x टू दी पावर 0 या
a टू द पावर 0 या कोई भी n टू द पावर 0, तो इसका मतलब यही होता है कि वो नंबर इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे 3 अकेला था, तो इसका मतलब 3 इंटू 1 हम मान सकते हैं। और हमें पूछे यहाँ पे पावर क्या, डिग्री क्या है उसका, तो हम बोलेंगे x टू द पावर 0। ये अब पावर का बात आया यहाँ पे, मैं पहले आपको नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कोफिशिएंट्स है, 3, 5, 11, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, 7, 3/2, 4, 1, कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ पे वेरिएबल क्या बन जाएगा, फिर x टू द पावर सॉरी u टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है u, तो u टू द पावर 0 ये वेरिएबल हम लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, यहाँ पे है 4, 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, लिख सकते हैं x टू द पावर 0, तो वेरिएबल क्या बनेगा x, यहाँ पे x, यहाँ पे u। ये होपफुली आपको समझ में आया कि वेरिएबल्स क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, या फिर से बताओ। वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स अल्फाबेट्स, कोफिशिएंट्स नंबर्स, दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 इन x क्यूब का मतलब यही है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, एक टर्म बन जाता है। अब आपको रिलेशन समझ में आ रहा है तीनों का। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पहले आप पावर समझिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसको हम x टू द पावर 0 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, x टू द पावर 0 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब x टू द पावर 0, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये आप पहले से मानेंगे, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। अब देखिए ये सारे पावर है, तो मैं अगर इस पॉलिनोमियल्स के जितने भी पावर आपको लिखने बताऊं, आप मुझे बताएंगे कि एक बार 1 आया, एक बार 0 आया, इसके लिए 0 और इसके लिए 1। इसमें क्या आया, इसमें आया 6, 4, 2, 1, 0। इसमें क्या आया, इसमें आया 3, 2, 1, 0। ये हो गया पावर्स का कॉन्सेप्ट। अब डिग्री क्या है, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल में, मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल या ये पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल में आप जब डिफरेंट पावर्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो उनमें से जो पावर सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही होगा डिग्री, उस पॉलिनोमियल का डिग्री। मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, 6। क्यों, क्योंकि 6 इज मोर देन 4, विच इज मोर देन 2, मोर देन 1, मोर देन 0। मतलब 6 सबसे क्या है, सिर्फ सबसे बड़ा है, तो 6 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा आपका डिग्री। वाई, बिकॉज 6 क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ किसका, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल मतलब मल्टीपल, मैनी टर्म्स। इसका मतलब साफ साफ ये कि हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल दी टर्म्स, जितने भी टर्म्स है जिनके पावर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा जो पावर है उस वो है डिग्री। और डिग्री हम ऐसे ही करके निकालेंगे। यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 1 है, ठीक है। कंपैरिजन में ये क्या है, बड़ा है, तो ये 1 है डिग्री। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डिग्री के बेस में हमने पॉलिनोमियल्स को कुछ नाम दिए हैं। जैसे अगर डिग्री 1 है, यहाँ पे 1 डिग्री आया था, यही हाईएस्ट है, यहाँ पे तो 0 आएगा, तो डिग्री क्या है यहाँ पे, 1। डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बताएंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये लीनियर है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री जो है ये है 1। नेक्स्ट है डिग्री अगर 2 है, देखिए डिग्री यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे पावर यहाँ पे 0 भी है, लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। तो डिग्री अगर 2 है तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक कहाँ से आया वर्ड, क्वाड्रेटिक वर्ड आया, एक वर्ड है क्वाड्रेट, इसका मतलब है स्क्वायर। तो जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर, तो जो स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2, पावर हाईएस्ट क्या है, 2, तो इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक, वो नंबर जिसका पावर जो डिग्री है वो क्वाड्रेट है ऑब्जेक्टिव में, तो क्वाड्रेटिक।
नेक्स्ट क्यूबिक, क्यूबिक क्यों? क्योंकि डिग्री जो है ये हमारा 3 है, तो ये बन जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने क्या सीखा? टर्म सीखा हमने टर्म सीखा, हमने वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट सीखा क्या है, टर्म्स क्या है यहाँ पे 4x, वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे भी x, कोफिशिएंट्स क्या है नंबर्स, यहाँ पे ये नंबर्स कोफिशिएंट्स है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं रहता है, और अगर अटैच नहीं है तो हम अटैच कैसे कर सकते हैं? उसे टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, उसे टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, और उसे टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया अभी तक हमने जो सीखा है। डिग्री सीखा, डिग्री क्या है? हाईएस्ट जो पावर है पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का, वही है डिग्री। अब आपको कभी ऐसे नहीं पूछे कि इतने सारे नंबर देखे बोलेगा कि डिग्री क्या है, तो आप नहीं बोलोगे यहाँ पे कि 3 डिग्री है। इसके लिए डिग्री अलग होगा, इसके लिए डिग्री 1 होगा, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 3 होगा। 3 पॉलिनोमियल के लिए 3 अलग अलग डिग्री, और डिग्री के बेस में पॉलिनोमियल का नामकरण किए हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। नेक्स्ट, अब पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है, पॉलिनोमियल कब माना नहीं जाएगा। अब कोई भी टर्म्स आप लिख दोगे वो पॉलिनोमियल, लेकिन उसका एक परफेक्ट एक एलिजिबिलिटी रूल है। क्या? पहला, पॉलिनोमियल का पावर, पावर तो आप समझ ही चुके होंगे कि पॉलिनोमियल के ऊपर जो लिखा रहता है ये, तो ये n का वैल्यू जो है ये कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? शुड नॉट बी नेगेटिव, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नॉन फ्रैक्शन। मतलब 1 बाई एक्स माइनस वन, ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए 1 बाई एक्स माइनस वन को जब हम ठीक से लिखेंगे ऊपर में, तो हमारा आंसर आएगा x माइनस वन टू दी पावर माइनस वन। इसका मतलब x टू दी पावर माइनस वन माइनस वन टू दी पावर माइनस वन, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे पावर जो n का वैल्यू है वो इसको पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, या इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे 1 बाई एक्स होता सिर्फ, तब भी नहीं होता। यहाँ पे नीचे है मतलब नहीं होगा, फ्रैक्शन पॉलिनोमियल नहीं होगा तब। फ्रैक्शन में है, क्यों फ्रैक्शन में? यहाँ पे रूट, रूट देखिए क्या होता है कि जैसे कि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का हम कैसे लिखते हैं कि 1 बाई 2, क्यूब रूट है क्या लिखते हैं 1 बाई 3, ये जान लीजिए। तो रूट का मतलब है कि x 1 बाई n, अगर टू दी पावर n है तो इसका मतलब है x टू दी पावर 1 बाई n, तो इसलिए ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, पहला। सेकेंड, और सेकेंडली अगर ऐसा पूरा रिलेशन दिया है, कुछ भी दिया है ऐसा, एक्स स्क्वायर, x5, x6, xn, कुछ भी दिया हुआ है, लेकिन फ्रैक्शन के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा? तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए। फिर से वही कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x जब ऊपर जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टू दी पावर माइनस वन, तो एक के साथ एक का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस टू, ये टू दी पावर एक्स माइनस वन, ये क्या होगा? 2, तो 0 है, और उसके साथ भी माइनस वन रहेगा, या एट द एंड ऑफ द डे 3 टू दी पावर माइनस वन ऐसा रहेगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये जैसे भी हम कोई भी लिखते हैं तो पहला चीज हम याद रखेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, सेकेंडली फ्रैक्शन में नहीं होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा। मैं फिर से आपको नोट्स में लिख देता हूं, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल should not be a negative integer or a fractional number। ये आपका मैंने अभी तक बताया है। नेक्स्ट हम पॉइंट में चलते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करें पॉलिनोमियल को। आपको कॉपी में क्वेश्चन में दिया गया है, आप जो लिखते हैं लेट दिस बी अ पॉलिनोमियल, आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए पहला वर्ड लिखेंगे p, क्या लिखेंगे? p,
और फिर ब्रैकेट में पॉलिनोमियल का जो यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे एक ही वेरिएबल, अभी आप जो पढ़ेंगे क्लास 10 में वहाँ पे एक ही वेरिएबल रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक, वो क्या है, x। यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक, क्या है, u। वेरिएबल मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 4 u है तो वेरिएबल 4 अलग अलग u है, वेरिएबल एक ही है, वहाँ पे u का वेरिएबल है, x का वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, जहाँ एक पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x3, लेट px इज इक्वल टू 5x3, ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप अगर x लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा u। ठीक है, अब ये मैं आपको बता देता हूँ, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि कभी आपको दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स में, जैसे मतलब दो अलग वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे 4x प्लस 2xy प्लस 4y, ऐसे सपोज आपको मिल गया, तो आप उस टाइम पे क्या लिखेंगे, आप उस टाइम पे x को भी लिखेंगे कॉमा देके, y को भी लिखेंगे, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। और एक नंबर आएगा कॉमा देके z को लिखेंगे, और कुछ आएगा वो लिखेंगे। और जो भी अगर यहाँ पे t होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 4t प्लस 2 था इसमें, तो आप यहाँ पे t की जगह में x लिखेंगे तो नहीं चलेगा, t इज इक्वल टू 4t प्लस 2। ये आपका चीज है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आप समझ चुके होंगे जो बेसिक चीज है। नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर में आपको मिलेगा, उस वीडियो में मैं बाकी के जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, रिलेशंस क्या होता है उसमें, वो सारी चीज समझा चुका हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपका रिवीजन अभी चल रहा है मैथ्स में, आप अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने ऐसे करके बनाया कि हर लेवल ऑफ प्रिपरेशन में ये काम आएगा। कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसके लिए भी फायदेमंद है, कोई लास्ट टाइम देख रहे हैं या बस रिवीजन कर रहा है तो वो जस्ट बैठे बैठे एक बार इसको 1.5x के स्पीड में अगर चला दे तो बस एक बार रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज वेट कीजिए।